अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिफ। सबसे पहले ये बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ पे कोई बात क्यों नहीं करना चाहता। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर मुदस्सिर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ पे कोई बात क्यों नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले तो जी हमारे जो यहाँ पे लोग हैं तो उनको ये लगता है कि उनको सारी उम्र बस यही एक इल्ज़ाम उन पे लगा होगा कि यार ये अदर पागल है या इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लेकिन बीमारी तो गला ख़राब होना भी है, तो उसके बारे में क्यों कोई ऐसा नहीं सोचता। बस हमारे कल्चर में बड़ा प्रिवेलिंग पॉइंट है कि लोगों को ये नजर आता है कि यार एक बंदे का गला खराब है, पेट खराब है, तो वो बीमारी हो सकती है, लेकिन वो ये एडमिट करना ही नहीं चाहते कि यार मेंटल हेल्थ या ज़हनी कोई बीमारी भी हो सकती है या जहन भी बीमार हो सकता है। तो हमने इंसान को क्या एक बीमारी तक लाके छोड़ दिया है। अनफॉर्चुनेटली जी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, इस बात से मैं 100% एग्री करूंगा। पहले तो जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो हॉस्पिटल में आना छुपा लेते हैं अपनी फैमिली वालों से, और जिन केसेस में उनके साथ फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं तो उन केस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है उनके लिए कबूल करना कि उनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली हमारे पास काफ़ी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं ओपीडीज में, वार्ड्स में, अपने फैमिली मेम्बर से ये बात छुपाते हैं कि यार उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू है या कोई जहनी बीमारी है। तो ये है मसला हमारी कम्युनिटी में। इसकी जी मैं आपको एक अच्छी सी मिसाल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक वर्कशॉप पे गया हुआ था। गाड़ी में जो बंदा काम कर रहा था वो इलेक्ट्रिशियन, तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं। तो मैंने कहा कि यार मैं तो साइकेट्रिस्ट हूँ, इस तरह एचएमसी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सारी वही डिप्रेशन और एंजाइटी वाले सिम्टम्स अलामत थे। तो उसको मैंने कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की। तो जाते हुए बस उसने एक यही बात की, ओनर हैं शॉप के, उनको ये आपने बिल्कुल नहीं बताना कि मुझे कोई मेंटल इशू है या कोई मुझे जहनी बीमारी है, क्योंकि फिर वो मुझ पे हंसेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। ये हमारे कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ पे लोगों की वो मजाक उड़ाते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल डॉक्टर आसिफ, मेंटल हेल्थ का हंसी मजाक उड़ाना पाकिस्तानियों में एक आम सी बात हो गई है, और इसलिए मेरे ख्याल में इसके बारे में दिन ब दिन बात करना मुश्किल होता जा रहा है। ना तो कोई इस पे कोई बात करना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पे कोई तो बात करे। अच्छा, अब एक और बहुत ज़रूरी बात पाकिस्तानियों को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा के बारे में लोगों को थोड़ा बताएं कि स्टिग्मा आखिर होता क्या है और इसको हम कैसे फाइट कर सकते हैं। लेमैन टर्म में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि स्टिग्मा एक गलत बिलीफ हो किसी चीज के बारे में, किसी सिनेरियो के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, तो उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। जैसे कि हमारे माशरे में HIV को, एड्स को तो भी लोगों ने स्टिग्मेटाइज किया हुआ है। जिन बंदों को HIV हो, एड्स हो, तो वो दूसरों से छुपाते हैं, इवन तो अपने पार्टनर से भी छुपाते हैं। हमारे पास रिसेंटली भी इस तरह एक पेशेंट आया हुआ था जो HIV पॉजिटिव था, लेकिन वो एडमिट ही नहीं कर रहा था। वो तो हमने एक्सीडेंटली उसकी हमने वायरोलॉजी की तो हमें पता चला कि यार ये HIV पॉजिटिव। तो फिर उसने एडमिट किया कि हाँ मैं तो मेडिकेशंस भी ले रहा हूँ, लेकिन ये छुपा रहा था सबसे, इवन तो अपने डॉक्टर से भी यही छुपा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक स्टिग्मा बना हुआ है कि यार HIV जो है गलत सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की वजह से बंदों को हो जाता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ये इसकी सिर्फ यही एक रीजन हो, एक ही कॉज हो। डिफरेंट कॉजेज हैं, लेकिन हमने इसको स्टिग्मेटाइज किया हुआ है, तो इस पे भी ना कोई बात करना चाहता है, और बस इसको भी लोग मेंटल हेल्थ है तो इस पे भी कोई बात नहीं करना चाहता। सिमिलरली मैं आपको एक और मिसाल दूंगा जो कि हमारे फील्ड पे ज़्यादा अप्लाई होती है कि जब भी कोई पेशेंट डिप्रेशन के साथ आता है तो घर वाले जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती वो यही कहते हैं कि या तो ये अल्लाह पाक से दूर है और या फिर ये मस्त बहुत है, इसकी ज़िंदगी में कोई बड़े मसले हैं नहीं, तो अब इसको ये डिप्रेशन या एंजाइटी हो रही है। हमारे यहाँ ये बड़ा वो प्रिवेल कर रहा है कि लोग कहते हैं कि इसको कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। जैसे आपने कहा कि मस्त है, सुस्त है, इवन दो ये सारी अलामात हैं, सारे सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, कि उसमें बंदे के ना तो उसके पास कोई ताकत होती है काम करने का, ना कोई विल होता है कि लिए सुबह बेड से उठना भी एक जंग ही होता है। लेकिन घर वाले ये सोचते हैं कि नहीं ये तो सुस्त है या ये मस्त है, और इसकी काफी रीजंस हैं, लेकिन लोग यही कहते हैं कि यार ये दीन से दूरी है, ये अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे या कुरान की तिलावत करना शुरू कर दे तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने काफी इस तरह पेशेंट्स देखे हैं, बल्कि कॉमन ही है कि जब भी बंदा डिप्रेशन में हो तो वो तो उसको तो ना नमाज में मजा आएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर आसिफ, इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ। हम भी आम ही इंसान हैं, हमारे भी मेंटल हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी कभी जब मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में हम अच्छा नहीं कर रहे होते, यूजुअली लोग कह देते हैं बस ये सारे ख्यालात कोशिश करो अपने साथ जहन से निकाल लो। लेकिन अगर ये इतना ही आसान काम होता कि बस जहन से निकाल दो, सोचना बंद कर दो, फिर तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत ही ना पड़ती, ना किसी को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती। लेकिन आज ये मसला इतना ज्यादा होता जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने इस चीज को इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि अब इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर इंतजार कर रहा है, कोई
دیکھ لے گا تو کیا کہے گا, پاگل ہے یا یہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو ہے یہ مسئلہ اسٹگما کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں, اس لیے تو لوگ نہ فالو اپ کے لیے پھر آتے ہیں. ہمارے کافی پیشنٹ ہیں جو بس پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں, پھر فالو اپ کے لیے بھی نہیں آتے. بالکل بالکل. پچھلے 3 مہینوں میں اگر ہم نے فرض کریں 100 پیشنٹس دیکھیں تو ان میں سے ہارڈلی 10 پیشنٹس فالو اپ کے لیے آئے ہوں گے. باقی سارے پیشنٹس یا تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ بس ابھی مجھے پھر سے فالو اپ کی ضرورت نہیں, اور یا پھر گھر والوں کے خوف کی وجہ سے وہ آنا ہی چھوڑ دیتے. لیکن یہ مینٹل ہیلتھ بیماریاں ایسی ہیں جتنا آپ ان کو لائٹلی لیتے ہیں, جتنا آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. اور پھر جب ریزسٹنٹ کیسز بن کے وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان کی ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے اور ہمیں اگریسو ٹریٹمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ان کو بھی ہم یہی ایڈوائس دینا چاہیں گے. ڈاکٹر آصف بھی آپ کو یہی ایڈوائس دینا چاہیں گے, ہمیشہ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ضرورت ہے تو پہلے تو آپ اپنے نیئرسٹ سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ نہیں جا سکتے تو آن لائن بھی بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں, اور اگر آپ آن لائن بھی کسی ریلائبل سورس کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں تو ڈاکٹر آصف اینڈ ڈاکٹر مدثر یعنی میں ہم دونوں بھی آپ کو کنسلٹیشن دے سکتے ہیں, بیکاز ہمارا ایم ہے مینٹل ہیلتھ اسٹگما کو ختم کرنا, یہ گیپ برج کرنا اور پاکستان میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پھیلانا. تھینک یو ڈاکٹر آصف, آپ نے آج میرے ساتھ ویڈیو بنائی. انشاءاللہ آگے بھی اور ٹاپکس پہ بھی ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز بنائیں گے. ہمارا جو انسٹاگرام پیج ہے اور ٹک ٹاک ہے اور یوٹیوب چینل ہے, اس کو ہم ایسے ہی گرو کریں گے ود دا سول ایم کہ ہم پاکستان میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پھیلا سکیں. پاکستان میں یہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس پہ نہ تو کوئی بات کر رہا ہے. اس ویڈیو کے لیے بھی جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو کوئی بھی ایسے پیپرز نہیں تھے جس سے کوئی امپیکٹ پڑا ہو. جو بھی پیپرز تھے وہ صرف کووڈ-19 کو بار بار پکڑ کے اس کے مینٹل ہیلتھ ایسپیکٹس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. لیکن اس کیس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ بنیادی وجہ کووڈ-19 کو ٹارگٹ کرنا اس لیے تھا کیونکہ اس کی پاپولیرٹی اس وقت زیادہ تھی. لہٰذا پاکستان میں ابھی مینٹل ہیلتھ کی امپروومنٹ پہ کام کرنے کے لیے اسپیس ابھی بہت ہے. اس کی اویئرنیس پھیلانے کے لیے بھی ابھی ہمارے پاس بہت گنجائش ہے. ہم ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کو خواہ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے. اسی نوٹ پہ یہ پوڈ کاسٹ کا چھوٹا سا ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کامنٹس میں بتائیں کہ اگلی بار ہمیں کس قسم کے ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. انشاءاللہ ہم بیسٹ کنٹینٹ لانے کی کوشش کریں گے اور اپنی کوالٹی میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں گے. سو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.